रावलपिंडी इस्लामाबाद में तवील अरसे बाद तेज़ बारिश। मरी और गलियात में गुज़िश्ता रात से बर्फबारी का सिलसिला जारी। लाहौर, फैसलाबाद, सरगोधा, गुजरांवाला, गुजरात, हाफिजाबाद में कहीं तेज़ कहीं हल्की बारिश। पेशावर, तीर, खैबर में बारिश से ठंड फिर बढ़ गई। पाड़ा चिनार में भी बारिश और कोहे सफ़ेद पर बर्फबारी। आज़ाद कश्मीर के इलाके नक्याल में तवील अरसे बाद खुश्क साली का खात्मा। मुजफ्फराबाद, 8 मकाम में भी बारिश। बलाई वादी नीलम में हल्की बर्फबारी। रहीम बियार खान में कौमी शाहराह पर बस के रिक्शे को टक्कर। हादसे में 4 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी। रेस्क्यू के मुताबिक हादसा धुंध और तेज़ रफ्तारी के बायस पेश आया। कराची के इलाके बल्दिया टाउन में डकैती मज़ामत पर नौजवान का कत्ल। मकतूल के कज़न का कहना है कि मोहम्मद आमिर दोस्तों के साथ घर के बाहर बैठा था। उमर ने मोबाइल फ़ोन दिया, पर्स ना देने पर डाकू ने फायर कर दी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के दूसरे मैच में भारत और बांग्लादेश की टीमें आज दुबई में आमने सामने होंगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज दोपहर दुबई रवाना होगी। कौमी स्क्वाड जुमे को ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लेगा। चैंपियंस ट्रॉफी का सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को दुबई में खेला जाएगा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैच जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा। चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को हरा दिया। 321 रन के ताक़ुब में पाकिस्तानी बैटिंग लाइन लड़खड़ा गई। खुशदिल शाह ने 69 और बाबर आजम ने 64 रन की इनिंग्स खेली। सलमान आगा ने 42 रन बनाए। पूरी टीम 260 रन पर आउट हो गई। न्यूजीलैंड ने 60 रन से फतह अपने नाम की। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में आज भी जारी रहेगी। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। कुरम के इलाके उचत में इमदादी काफिले पर फायरिंग करने वाले 10 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया। महकमा दाखिला खैबर पख्तूनख्वा ने कुरम में दहशतगर्दों के सरों की कीमतें भी मुकर्रर कर दी। उचत, मंदूरी, दादकमर और बगन के देहात खाली करवा के सर्च ऑपरेशंस करने का फैसला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर ने कहा है कि कुरम सिर्फ ज़मीन का तनाज़ा नहीं, फ़िरका वाराना है जिसमें बैरूनी ताकतें पूरी तरह मुलाविस हैं। बैरूनी ताकतें कुरम की चिंगारी से पूरे मुल्क में फ़िरका वारियत की आग लगाना चाहती हैं। बैरूनी ताकतें कुरम में असलहा, गोला बारूद और भारी हथियार फराहम कर रही हैं। दहशत गर्दी में मुलविस अनासर बच नहीं सकेंगे। थोड़ी देर पहले इसकी एंगेजमेंट हुई थी। कोयटा से हराब से आ रहा था तो रास्ते में दहशतगर्दों का शिकार हो गया। खुशी का माहौल था, ये मातम में छा गया है। यार भाई हैं हम, सही है ना, गरीब हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, सही है, उधर काम करने जाते हैं। सानिहा बार खान के वरसा गम से निढाल, कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा। फैसलाबाद के रिहायशी 20 साल के सुफियान अंसारी ने 4 माह कबल ही कोयटा की फैक्ट्री में मुलाजमत इख्तियार की थी। मुलाजमत मिलने के बाद मंगनी के लिए घर वापस आ रहा था। 60 साल के शौकत अली कोयटा में अजीज़ की वफ़ात पर ताज़ियत के बाद वापस आ रहे थे। जमहक होने वालों में लोधरा का अजमल भी शामिल। अजमल हजाम था। बुरेवाला का अदनान चावल फरोख्त करके वापस आ रहा था कि मुसल्लह अफराद ने कत्ल कर दिया। बारखान में बस से उतार कर 7 मुसाफिरों के कत्ल का मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज। इंसदाद दहशतगर्दी की दफात भी शामिल। अमरीकी सदर ट्रंप ने यूक्रेनी सदर को मज़ाहिया अदाकार करार दे दिया। कहा ज़ेलेंस्की ऐसे कॉमेडियन थे जिन्हें अपने शोबे में भी महदूद कामयाबी हासिल हुई थी, मगर उन्होंने अमेरिका को वरगला कर एक ऐसी जंग में $350 अरब झोंकने पर आमादा कर लिया जो यूक्रेन जीत भी नहीं सकता था। ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन जंग शुरू ही नहीं होनी चाहिए थी। ये ऐसी जंग है जो वो अमेरिका और ट्रंप की मदद के बगैर ख़त्म भी नहीं कर सकते। अमेरिका ने इस जंग में यूरोप से $200 अरब ज़्यादा खर्च किए हैं और अमेरिका का पैसा वापस भी नहीं आने वाला। ट्रंप ने कहा कि सोते रहने वाले जो बाइडन ने यूरोप से बराबरी का मुतालबा क्यों नहीं किया, क्योंकि ये जंग हमसे ज़्यादा यूरोप के लिए अहम थी। ऊपर से ज़ेलेंस्की ये कहते हैं कि अमेरिका ने यूक्रेन को जो रकम भेजी उसमें से आधी गायब हो गई। वाहिद काम जो ज़ेलेंस्की को आता था वो था जो बाइडन को बांसुरी की तरह बजाना। ज़ेलेंस्की को अब तेज़ी से काम करना होगा वरना उनका मुल्क बाकी नहीं बचेगा।
इसराइली बमबारी में मारे जाने वाले 4 यरगमालियों की लाशें आज गजा से इसराइल के हवाले की जाएंगी। मुस्तकिल जंगबंदी और इसराइली फ़ौज के मुकम्मल इनखला पर तमाम इसराइली और फ़लस्तीनी कैदियों का तबादला एक साथ किया जा सकता है। गजा मुआहदे के दूसरे मरहले के लिए हमास की पेशकश। गजा से तख़फ़ीफ़ असलहा और तंजीम के ख़त्मे के इसराइली मुतालबे को रद्द कर दिया गया। गजा में हफ्ते से एक बार फिर पोलियो वैक्सीनेशन का आगाज़ होगा। आलमी इदारे सेहत का कहना है कि 10 साल से कम उम्र 5 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाए जाएंगे। ट्रंप इंतज़ामिया ने फ़लस्तीनी सिक्योरिटी फोर्सेस के फंड्स मुंजमद कर दिए। आवाम को रिलीफ फराहम करना अवलीन तरजीह है। ग्रीन पंजाब का ख्वाब हकीकत बन चुका है। ख़वातीन से हरासानी की रोकथाम के लिए बसों में कैमरे भी नस्ब हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की लाहौर में इलेक्ट्रिक बसों के इफ्तिताह के मौके पर गुफ्तगू। मरियम नवाज़ ने इलेक्ट्रिक बस में सफ़र भी किया। कहा, ग्रीन बस का कम अज़ कम किराया 20 रुपये रखा है। 500 इलेक्ट्रिक बसें अगस्त तक पंजाब में आ जाएंगी। इलेक्ट्रिक बसों से रोज़ाना 17,000 अफराद को सफरी सहूलत मिलेगी। तलबा, बुजुर्गों और खुसूसी अफराद के लिए इलेक्ट्रिक बसों का कार्ड मुफ्त होगा। ड्राइवर भाग गया था, वो ड्राइवर पहले रुक नहीं रहा था, फिर मैंने ज़बरदस्ती उसको रोका गाड़ी वाले को। अच्छा, वो मेरे साथ लड़ा, फिर मैं चाबी निकाल के मरीज को उठाया किया, वो इसे भाग गया। और ये आमिर भाई, ये इसको में काम कर, ये डफ है, गूंगा बेचारा, नहीं बोल सकते हैं नहीं सुन सकते हैं। आमिर जी। कराची मलीर कोट के करीब ट्रेलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाम बहक और दूसरा जख्मी। ट्रक ड्राइवर फरार हो गया, तलाश जारी। हादसे में जाम बहक आमिर के रिश्तेदार ने बताया कि मतवफ़ी क़ुव्वत समात से महरूम था। आमिर की कुछ माह कबल शादी हुई थी। कारसाज के करीब हादसे में ज़ख्मी 19 साल का शाकिर अली भी चल बसा। शाकिर कल तेज़ रफ्तारी के बायस डंपर से टकराया था। रवां साल 2 माह में कराची में मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 119 अफराद जाम बहक हो चुके हैं। 1300 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। सरगोदा में जायदाद के तनाज़े पर 3 ख़वातीन कत्ल, 3 ज़ख्मी। मरकज़ी मुलज़िम गिरफ्तार, दीगर की तलाश भी जारी। पुलिस के मुताबिक मुलज़िम ने अपनी भाभी और 2 भतीजियों को कत्ल और 3 को ज़ख्मी किया था। मुलज़िम ने वारदात अपने बेटों के साथ मिलकर की थी। ज़ख्मी ख़वातीन को DHQ अस्पताल इंतज़ामिया ने लाहौर रेफ़र कर दिया। कराची के इलाके मंगू पीर से नौजवान की मुबैना शॉर्ट टर्म किडनैपिंग का मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक मुलजिम ने दोस्ती की, फिर मुलाकात के बहाने बुलवाकर अगवा कर लिया, गैर इखलाकी काम कराया, वीडियो बनाई और फिर रकम देने की यकीन दहानी पर छोड़ गए। अडयाला जेल इंतजामिया की मुबैना गफलत के बायस कैदी के फरार पर 6 मुलाजमीन को 90 दिनों के लिए मुअत्तल कर दिया गया। IG जेल खाना जात ने मामले के लिए तहकीकात का हुक्म दिया था। पाकिस्तान और सऊदी अरब अब मिलकर फिल्में बनाएंगे। दोनों मुल्कों में मुश्तरका प्रोडक्शन, गाने, फिल्म और दस्तावेजी फिल्मों की तैयारी के लिए जॉइंट कमेटी तश्कील देने पर इत्तफाक। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की सऊदी वज़ीर बराए मीडिया सलमान बिन यूसुफ अल दुसैरी से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का गलत मालूमात और प्रोपेगेंडे से निमटने के लिए मिलकर काम करने की अहमियत पर जोर। अता तारड़ ने कहा कि सऊदी विजन 2030 समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन और ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए पुरज़्म है। सऊदी वज़ीर ने कहा कि पाकिस्तान के साथ इत्तलात समेत तमाम शोबों में ताउन का फ़रोग़ तरजीह है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा है कि मकबूजा कश्मीर में भारत ने एक तरफ़ा इक़दाम किए। भारत के इक़दाम अक़वाम मुत्तहिदा की क़रारदादों के ख़िलाफ़ हैं। न्यूयॉर्क में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अफ़गानिस्तान में गुज़श्ता हुकूमत जल्दी में गई और बहुत सारा असलहा भी छोड़ गई। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी का दौरा ईरान। सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात में दोनों रहनुमाओं का गज़ा के अवाम की मदद के लिए इस्लामी ममालिक के मरबूत इक़दामात की ज़रूरत पर जोर। ख़ित्ते में तनाज़ात के हल का बेहतरीन ज़रिया तामीरी बातचीत होने पर इत्तफ़ाक़ किया। क्रिकेट का बड़ा टूर्नामेंट और माहिरीन का सबसे बड़ा पैनल। साबिक कप्तान राशिद लतीफ़, फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, जारे मिजाज बैटर अहमद शहजाद और क्रिकेट के सिकंदर बख्त। ICC चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच के दौरान देखिए माहिरीन की राय और मुबस्सिरीन के तबसरे पूरा दिन सिर्फ जियो न्यूज़ पर।
क्रिकेट के सबसे बड़े अहम टूर्नामेंट पर तबसरा निगारों का सबसे बड़ा पैनल हंसी और कहकहों के तूफान के साथ ताबिश हाशमी, राशिद लतीफ़, अहमद शहजाद और मोहम्मद आमिर से मिलिए। रोज़ाना रात 11 बजे चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान प्रोग्राम हारना मना है में सिर्फ जियो न्यूज़ पर। अदाकारा कुबरा खान और अदाकार गौहर रशीद ने मक्का मुकर्रमा में होने वाले अपने निकाह की वीडियो जारी कर दी। परस्तारों के नेक तमन्नाओं के पैगामात वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सऊदी अरब, मालदीव, अमारात समेत 5 मुल्कों से मजीद 17 पाकिस्तानी डिपोर्ट। इमिग्रेशन ज़राए के मुताबिक सऊदीया में ब्लैक लिस्ट 4, ज़ायदुल मयाद क़याम पर 1 और बगैर पासपोर्ट के 2 पाकिस्तानी बेदखल।